साल 1803 लंदन की एक जेल में सुबह सुबह एक कैदी को फांसी दी गई, लेकिन मरने के बाद उसकी बॉडी ना ही उसके फैमिली मेंबर्स को दी गई और ना ही उसे दफनाया गया। उसे उस दौर के जाने माने साइंटिस्ट को सौंप दिया गया और उस साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया उससे सब भौचक्के के रह गए। आखिर क्या था वो एक्सपेरिमेंट और कौन था वो डॉक्टर, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रस्ट स्पेशल में। साल 1818 में मैरी शेली, जो बाद में एक बहुत बड़ी राइटर बनी, उनकी एक नॉवल पब्लिश हुई जिसका नाम था फ्रैंकेनस्टाइन द मॉडर्न प्रोमेथियस। ये दुनिया की पहली साइंस फिक्शन नॉवल थी। नॉवल की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक साइंटिस्ट मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर एक नई ह्यूमन बॉडी क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस बॉडी में जान डाल देता है। बाद में इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी मूवीज भी बनी जिनमें फ्रैंकेनस्टाइन नाम का कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ। लेकिन मैरी को इस स्टोरी को लिखने की इंस्पिरेशन कैसे मिली? दरअसल ये नॉवल इंस्पायर्ड थी लंदन की नेगवेट प्रिजन के पास साल 1803 में किए गए उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिसके बारे में हमने वीडियो में शुरुआत में ही बात की थी। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट थे जियोवानी अल्डीनी, और ये एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर हुआ था उस क्रिमिनल का नाम था जॉर्ज फॉस्टर। अब सबसे पहला सवाल जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये कि आखिर कौन है ये जियोवानी अल्डीनी? अल्डीनी ल्यूगी गैल्विनी के भतीजे थे। गैल्विनी वही साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार एक मरे हुए मेंढक पर इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उस मेंढक का पैर हिलने लगा और जन्म हुआ एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का। गैल्वेनी वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि नर्व्स इलेक्ट्रिक पल्सेस देने पर रिस्पॉन्स करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया गैल्वेनिज्म। अपने चाचा के साथ रहते हुए एल्डीनी को भी एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इंटरेस्ट आने लगा और यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गोना में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। एल्डीनी हमेशा से ही अपने चाचा गैल्वेनी के एक्सपेरिमेंट को कई लेवल ऊपर ले जाना चाहते थे और इसलिए वो मरे हुए जानवरों पर गैल्वेनिज्म के एक्सपेरिमेंट करने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक बैल के सिर के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया। एल्डीनी ने देखा कि बैल के दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते ही उसकी जबान बाहर निकल आई और उसकी जबान में इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होकर फ्लो होने लगे। इस सक्सेस के बाद एल्डीनी मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। हालांकि पब्लिकली ऐसे कोई भी सबूत नहीं है कि जॉर्ज फॉस्टर की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले एल्डीनी ने कितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया था, लेकिन फॉस्टर की बॉडी के साथ किया गया ये एक्सपेरिमेंट पब्लिक डोमेन में मौजूद है। हम बार बार जॉर्ज फॉस्टर का नाम ले रहे हैं, तो आखिर कौन है ये जॉर्ज फॉस्टर और कैसे पहुंची उसकी बॉडी एल्डीनी तक? दोस्तों, जॉर्ज फॉस्टर एक मर्सीलेस क्रिमिनल था। उसने 1802 में अपनी वाइफ और अपनी छोटी सी बेटी को पेडिंगटन कैनल में फेंक दिया था और नदी में डूबने की वजह से उन दोनों माँ बेटी की मौत हो गई थी। फॉस्टर को गिरफ्तार किया गया और उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला, जहां उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 1803 में उसे फांसी दी जाती है। उस वक्त लंदन में काला जादू और बुरी आत्माओं से बचाव करने के लिए लोग डेड बॉडीज को कई हिस्सों में काटकर दफनाते थे, लेकिन अल्डीनी को फॉस्टर की बॉडी वन पीस में सौंपी गई। अल्डीनी ने लोगों के सामने पब्लिकली अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए शहर के रेपुटेटेड लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जिसमें कई डॉक्टर और साइंटिस्ट भी शामिल थे। इसके बाद अल्डीनी ने एक पावरफुल बैटरी से 2 वायर जोड़े और उन वायर्स को बॉडी के चेहरे पर लगा दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद ही फॉस्टर का जबड़ा खुल गया और थोड़ी देर बाद ही फॉस्टर की बाईं आंख की पलकें ऊपर उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे फॉस्टर सब लोगों को देख रहा है। वहां मौजूद लोग उसे देखकर शोर करते हुए वहां से भागने लगे। कुछ कमजोर दिल के लोग तो डर की वजह से पूरा एक्सपेरिमेंट देखे बिना ही अपने घर भाग गए। अब अल्डीनी ने फॉस्टर के हार्ट में एक इलेक्ट्रोड लगाया और पावर सप्लाई ऑन करते ही फॉस्टर की बॉडी ने रिएक्ट किया। फॉस्टर की मुट्ठियां बंद हुई और उसके हाथ पैर जोर जोर से हिलने लगे। ये सीन इतना डरावना था कि वहां बैठा एक आदमी, जिसने फॉस्टर को सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की रिक्वेस्ट की थी, ऐसा कहा जाता है कि उसकी हार्ट अटैक से वही मौत हो गई। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। असल में अल्डीनी एक गैल्वेनिस्ट थे। गैल्वेनिस्ट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि इंसान के शरीर से इलेक्ट्रिक पल्स पैदा होते हैं और उसी से इंसान जिंदा रहता है। एल्डीनी गलत नहीं थे, क्योंकि बाद में बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें यह पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करता है। लेकिन एल्डीनी एक बात में गलत थे। वो यही मानते थे कि एक मुर्दा शरीर से भी इलेक्ट्रिक पल्स पैदा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अल्डीनी का एक्सपेरिमेंट यही नहीं रुका।
अपने एक्सपेरिमेंट्स में एल्डिनी ने ऐसी बहुत सी थ्योरीज दी जिससे मेडिकल साइंस में सबसे बड़े बदलाव हुए। इधर एक और ग्रेट साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा, जो एल्डिनी के एक्सपेरिमेंट के क्रिटिक्स भी थे, उन्होंने वोल्टिक सेल बना डाली। इस तरह से जन्म हुआ बैटरी का। एल्डिनी ने इस बैटरी का इस्तेमाल करके अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक मरे हुए इंसान के दिमाग में बैटरी से सप्लाई देकर चेक किया तो पाया कि दिमाग का राइट हिस्सा बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हिस्सा राइट को। इस एक्सपेरिमेंट में एल्डिनी को एक बात और समझ आई कि शायद इलेक्ट्रिकल पल्सेस दिमाग के फंक्शंस को रिकवर भी कर सकते हैं। इसके बाद एल्डिनी ने मेंटल इलनेस से जूझ रहे लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर ठीक करने में कामयाबी हासिल कर ली। जी हाँ, एल्डिनी ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंटल इलनेस को ठीक करने का तरीका डिस्कवर किया था। आप जानते ही होंगे कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। एल्डिनी ने यह बात भी अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दी थी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बंद हो चुके दिल को फिर से धड़काया भी जा सकता है। इसलिए हार्ट अटैक आने पर अगर दिल धड़कना बंद कर दे या गहरी बेहोशी की कंडीशन से होश में लाने के लिए कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। एल्डिनी के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करके ही साइंटिस्ट और डॉक्टर पेसमेकर बना पाए। पेसमेकर वही मशीन है जो हमारे दिल को धड़काने के पैटर्न को कंटिन्यू बनाए रखती है। बहुत से लोगों का दिल सही रफ्तार पर नहीं धड़कता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अगर नींद में हो तो उनका दिल धड़कना बंद भी कर सकता है और हार्ट अटैक से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। पेसमेकर उस इंसान के दिल को सही टाइम पर बिजली का हल्का झटका देकर उसके धड़कने की रफ्तार को मेंटेन करता है। एल्डिनी कभी भी मरे हुए लोगों को जिंदा करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो बायोलॉजी में इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल पर रिसर्च कर रहे थे और उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुए। तो दोस्तों, ये थी कहानी रियल लाइफ फ्रैंकेनस्टाइन की। अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया में हुए ऐसे मिस्टीरियस इवेंट्स जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना भी नहीं है, तो हमारी ये वाली वीडियो पर क्लिक करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना प्यार दें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।